अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? सर, आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू सर। सर ये इस्लामाबाद में मैसेकर हुआ है, इसके हवाले से अब क्योंकि उस वक्त तो कंप्लीट ब्लैकआउट था, इंटरनेट भी बंद था, बत्तियां सब कुछ, इलाका पूरा सील किया गया था। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ से जो डेड बॉडीज़ को वाकई ही मूव किया गया है। और इतनी बड़ी तादाद में जो अरेस्ट किए गए हैं वो इसी चीज़ को छुपाने के लिए किए गए हैं कि ताकि जो लोग मिसिंग है ना वो समझें कि उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया है। फिर बात की बात बाद में है जब वो देखा जाएगा। अभी जो इनिशिए जो राइट वे जो है ना, इन चीज़ों को इस तरीके से टैकल किया गया है। अब मैं अब बात करने से पहले मैं ज़रा आपको जो है ना, ये शहजाद अकबर साहब का ये क्लिप आज वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैं आपके सामने रखूंगा, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। कर रहे हैं। लेकिन इसमें जी। जो सबसे परेशान कुन या वो चीजें थी कि जो नंबर काफी बड़ा है, डबल डिजिट का नंबर है, ट्रिपल डिजिट का नंबर नहीं है जो मेरे तक पहुंचा है। लेकिन उसमें जब ये सवाल किया गया कि लाशों का क्या किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 10-12 लाशें जो हैं वो ऑलरेडी वसूल हो चुकी हैं, उनके जनाजे भी हो चुके हैं, उनकी डिटेल्स भी आ चुकी हैं। लेकिन ये नंबर इससे ज्यादा है और वो लोग आगे चलकर आप देखेंगे कि वो मिसिंग पर्सन में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी लाशों के साथ भी वही किया गया जो लाल मस्जिद वालों की लाशों के साथ किया गया था। क्योंकि लाल मस्जिद की भी जो आज तक वो लाशें नहीं मिल सकी हैं। और हम सब जानते हैं, जो जो जर्नलिस्ट इसको क्लोजली कवर करते रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरह से उन लाशों को पहले आइटम ले जाया गया, वहां पे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, फिर उनको कपड़ों में लपेट के, कफन कपड़ों में लपेट कर किस तरह से उनको जमीन और वो उनके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स और डाल के और आग लगाई गई। यहाँ भी इस तरह की इतलात शेयर की हैं उन लोगों ने जो इस वक्त इस मामला को चला रहे हैं। क्योंकि ये कन्वर्सेशन जो हुई है ये दो फौजियों की आपस में हुई है और उन्होंने यही बात आपस में की है कि भाई जो लाल मस्जिद वालों का किया था वही इनका किया है, कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे सर आपने पहले दिन ही आपने मुझे बताया था, बल्कि टेलीफोन करके भी आपने मुझे बताया था कि पिम्स में एक डॉक्टर के साथ आपकी बात हुई है। ऑब्वियसली आप उसका नाम नहीं बताएंगे जी। पब्लिकली। जी। और उन्होंने आपको एग्जैक्टली शहजाद अकबर साहब भी वही बात कर रहे हैं कि लाशों को वहां पे सर्द खाने में रखा हुआ है उन्होंने अब। और फिर डंप आपको कर याद दिया। होगा कि सौ उन्होंने दोबारा। उन्होंने कहा था, 100 जी। लाशें मैंने देखी है और सबको उन्होंने बगैर नाम बगैर आइडेंटिफाई किए हुए तब खाने में डंप कर दिया और फौजी आगे लगे कि कोई नहीं जाएगा और कोई नहीं बात करेगा। ये एग्जैक्टली वो था। ठीक। हम्म। तो सर और फिर अब आज कुछ फुटेजेस और रोजाना की बुनियाद के ऊपर फुटेजेस अब आ रही हैं आजकल, क्योंकि आएंगे आएंगे क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारी जो लोगों ने वहाँ पे फुटेजेस बनाई भी हैं वो उस वक्त तो नहीं रिलीज हो सके, और उसके बाद वो ऑब्वियसली इतने मैसिव ट्रॉमा के अंदर भी थे, तो अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना स्टार्ट कर दी। एक बंदे की फुटेज आई है सर, उसको 4 गोलियां लगी हुई थी। और वो सारी की सारी आप अंदाजा करें, वहां पर यानी कि ये बेचारे नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर ऊपर से इनके 4 4 गोलियां मारी गई हैं एक एक बंदे को। और जो जिनकी डेथ हो गई है उनका तो अब पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तो आपके पास इस हवाले से कोई खबरें कि किस देखिए तरीके से सर, ये ऑर्डर्स वगैरह मैं जारी किए गए थे और ये सारा कुछ? जी 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 जो खबरें चल रही हैं, जो सोर्सेज से निकल रही है, मेरे तो डायरेक्ट सोर्स कोई नहीं है। हमारे दोस्त हैं आदिल राजा साहब, उनके डायरेक्ट आर्मी में और आईएसआई में सोर्सेज हैं। उन्होंने 2-3 रिपोर्ट्स ऐसी दी हैं जो कि बड़ी ग्राफिक है। कि जी जनरल ने ये कहा, उस जनरल ने कहा कि जी सर ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। उसने कहा दिस इज माय ऑर्डर, आप करें। और उन्होंने कहा यस सर, और जाकर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद ये भी उन्होंने लिखा कि जी 20-22 अफसरों को जिन्होंने थोड़ा सा शो किया था कि जी ये हम क्या कर रहे हैं, उन सब की लिस्ट बना के उनको निकालने का प्रोग्राम है, आर्मी से निकाल। और ये जो लाशों की बात कर रहे हैं आप, मैंने शायद अगर सही सुना है और आपने भी सही सुना हो कि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि जी इनको ले जाके, इनको कपड़ों में ला के इनको आग लगा दी जाएगी। क्या ये कोई हिंदू है या सिख है या वो, इनको आप दफन भी नहीं करेंगे, इनको आप जला देंगे। और ये करेंगे, यही करेंगे इनको, क्योंकि अपने गले में आके पड़ गई है एक फंदा। ये सारा जो आपने देखा था धरना, ये लोग आए और जुलूस आए और इतना हाइप क्रिएट हुआ और फिर धरना का था, धरने में लोग चले गए डी चौक। जो गलतियां की, जो भाग गए लोग वहां से, मिल गए, भाग गए, वो सारी चीजें पीछे रह गई। इन्होंने जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो किया है, और जो उसकी खबरें आ रही है कि जी जो जो ऑर्डर्स इन्होंने दिए 111 ब्रिगेड को और जो दूसरे आपके लोगों को कि जी शूट देम एट साइट, आप स्नाइपर से मारे, आप शूट देम एट साइट, जस्ट फिनिश ऑल ऑफ देम, किल ऑल ऑफ देम, ये उनके आसिम मुनीर साहब के। और ये उन्होंने कर दिया।
सारे जब डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं, आप मैं आपको अगर मुझे याद आती है इस तरह की, एक पिछले 15-20 साल पहले एक फिल्म आई थी टॉम क्रूज की, बड़ी मशहूर, ए अ- फ्यू गुड मैन, और प्लॉट और उसमें एग्जैक्टली यही इशू था। उसमें ये तो 10, 12, 15, 100 या 1000 लोगों का नहीं था, एक आदमी की मर्डर की बात थी। और वो ग्वांटानामो बे में जो वहां पे एक एक आदमी का मर्डर हुआ था, और जिसने किया था उसको पकड़ लिया उन्होंने। और वो टॉम क्रूज साहब जो जो वकील थे और अदालत में पेश हुए, और क्रिमिनल कोर्ट थी, और वहां उन्होंने जाके उस आदमी को मजबूर कर दिया कि ये आप बताएं आपको किस, क्यों आपने, उन्होंने कहा ये ऑर्डर था। ऑर्डर का ऑर्डर क्या, किसी ने ऑर्डर दिया था? तो वो उनके जो चीफ थे उनको भी बुलाया गया, और आखिर में वो चीफ इतने तंग हुए कि जी हाँ मैंने ऑर्डर दिया था। जिस दिन उन्होंने कहा हाँ मैंने ऑर्डर दिया था, वो सारा केस खत्म हो गया, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा "जय, अब आपने ये ऑर्डर दिया था अगेंस्ट एक आदमी, एक कॉर्पोरेट था, कोई डाउसन या क्या, और सैंटियागो, कोई इस तरह का। पर वो बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। यहाँ तो जनरल आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि जी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मार दो सबको, किल एवरीबॉडी। ये तो पता नहीं, अगर जिस दिन पकड़े गए तो इनकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी सर। ये पता नहीं किधर जाएंगे, कि क्या होगा इनके साथ, लेकिन होगा जरूर, ये बात आप सोचते हैं। हम्म। सर उन्होंने जो ठीक है, आदिल राज सॉरी गो ऑन। आदिल राजा साहब के मुताबिक नहीं आप आसिम मुनी बताएं आ- तो। आसिम मुनीर साहब ने ऑर्डर दिया कि ये जो है ना मुझे इलाका इस विद इन दिस टाइम जो है ना मुझे क्लियर चाहिए। जो मर्जी करो तुम, हम्म। गोलियां मारो, कत्ल हम्म, करो, जो मर्जी करो, मुझे ये एरिया जो है क्लीन चाहिए। बिल्कुल। कहते हैं कि वो जिस बंदे को ये ऑर्डर दिया था उसने वो थोड़ा सा हेजिटेंट हुआ कि सर हम वाकई जी, ये करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल। या और फिर उसके साथ और मेरे ख्याल में कोई 15-20 लोग ऐसे हैं ऑफिसर्स जिनको उन्होंने फैसला किया है कि उनको फारिग किया जाएगा। निकालेंगे, हम्म। निकालेंगे, हाँ, बिल्कुल। हम्म। सर और उसके अलावा आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही मैसिव किस्म की जो है ना कैंपेन चल रही है। आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखें तो आपको हर जगह वही कैंपेन नजर आ रही है। वो ये है कि इनके जितने भी बिजनेसेस हैं ना उनका बॉयकॉट किया जाए। जी जी जी, ये मैं सुन रहा हूँ बहुत और देख रहा हूँ कि मैसिव जी लोगों कैंपेन से है कहा। क्योंकि हाँ। सर आप ये देखें कि लोग जो है ना बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार देखो चलो ठीक है, अगर आपका प्लॉट है डीएचए के अंदर, आप वो किस तरह बॉयकॉट करोगे, अभी नहीं कर सकते, मुश्किल है। लेकिन एवरीडे चीजें, एवरीडे इस्तेमाल की जो चीजें हैं जैसे दूध, मक्खन, दही। हाँ सर, बेशुमार चीजें इनकी, फौजी हुए, फौजी वो फौजी पेट का दर्द, फौजी टांग का दर्द, फौजी सीरियल, फौजी सीमेंट, फौजी उधर फर्टिलाइजर की, दुनिया भर में सर हर चीज कोई फौजी। ऐसी चीज नहीं है जो कि जिसके ऊपर, यानी कि कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट से शुरू होते हैं, लंच, रात को सोते डिनर। तक फौजी, फौजी बेड, फौजी डबल बेड चले। तो वो एक बड़ी मैसिव किस्म की कैंपेन है क्योंकि लोगों को गुस्सा तो है। और देखिए, ये सब चीजें जो चलेंगी और चलती रहेंगी, इससे इन लोगों को, इनकी सेहत पे, इनकी इनकी दिमाग पर कोई असर। ये लोग मैनियक्स, साइकोपैथ्स हैं, पागल लोग जिसे होते हैं ना, किलर मैनियक्स। वो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी हमारा दूध कोई खरीद रहा है या हमारा कोई सीमेंट खरीद रहा है। वो तो जो कंपनी के मालिक है, या जो ये पता नहीं मालिक भी है या नहीं, ये सारे पैसे जो इन फौजियों को जाते होंगे, वो किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया हुआ है, किसी को सीईओ बनाया हुआ है, किसी को, उनकी जाति मल्कियत तो नहीं है फौजियों की। फौजी फाउंडेशन है ये। तो वो तो ग्रुप है, और सारा का सारा इनको पैसे जाता है, वो बीच में जो अपने सब लोग कमाते हैं। तो वो तो बहुत जबरदस्त कैंपेन है, और वो होनी चाहिए। जो जहां फौजी नाम आए, वहां लोगों को किक मारनी चाहिए, अगर मार सकते हैं तो, या उनको फेंक दे, ना ले कुछ भी नहीं, ये तो ठीक है। ये लोग तो इस वक्त मरने मारने पे चले हुए हैं सर, मरने मारने भी इस तरह के, किल ऑल ऑफ देम, जो ऑर्डर वो दे रहे हैं। हम्म। वो कोई पूछता है कि जी ये जो बहुत सारे, उन्होंने कहा जी जस्ट गो, आई डोंट वांट टू सी देम। ये मैनियक पागल जो है ना, साइकोपैथ जो होते हैं, सीरियल किलर्स और मास किलर्स, ये उनकी मेंटेलिटी। हम्म। और ये अब ये उन्हें जाके फिर ये लाशें भी जाके अब दफनानी है, और जैसे वो शहजाद साहब कह रहे थे कि जी दफनाना भी नहीं है बल्कि जलाना है।
तो ये थोड़े दिन के बाद, आजकल वो मीडिया का दौर है, आजकल सेल फोन का दौर है, आज हर आदमी ने हर जगह की तस्वीरें रखी हुई हैं अपने पास बना के, और वो थोड़े दिन में वो जलाएंगे अगर ये, तो वहां की तस्वीर भी निकल आएंगे, जहां ये दफन करेंगे वहां के। फिर इन पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वॉर क्रिमिनल जो इंटरनेशनल होंगे, वहां पे जब केस जाएंगे और बड़े बड़े सीरियस लोग लेके जाएंगे, अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और उन्होंने कह दिया कि जी हाँ, जो इंटरनेशनल कोर्ट करती है करे, तो वहां पे देखे अब इनका क्या असर होता है, वहां ये सारी एविडेंस आएगी। फिर ये भागेंगे, कहाँ भागेंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ये फिर देखना होगा। ये अभी इनको समझ नहीं आ रही, अभी तो ये हवाई खुदाई घोड़े पे बैठे हुए हैं ना, हम्म। पारंग। सर वो इनको वो ये वक्त थोड़ा जल्दी आ जाएगा। इनकी कोशिश तो यही है कि वो ट्रम्प के आने से पहले पहले जो है ना, खान साहब के ऊपर प्रेशर नहीं भी इसी नहीं वजह से डाला जा रहा है नहीं कि उसके आने से पहले पहले चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, ताकि उधर से ना हमें कोई कॉल वगैरह आए। सर, कॉल उसके आने से पहले अगर इन्होंने मार दिया ना, तो एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। अगर वो जिंदा रह गया उनके आने तक और उसके आने के बाद, हो सकता है थोड़े दिन के लिए उसको बाहर भी ले जाए वो, हम्म। पाकिस्तान से कहे कि जी तुम निकल आओ, इधर आओ तुम, और यहाँ रहो। ये मैंने सुना है कुछ लोगों में कि जी ट्रम्प की टीम कही कि जी आप हमारे लिए हमारे इनॉग्रेशन में उनकी जो ओथ टेकिंग उसमें इनवाइट करते हैं, आप आए। और इस तरीके से या जिस तरीके से भी उनको बाहर निकाला जाए थोड़े दिन के लिए, कि जी ये पागल लोग इनको मार ना दें। हम्म। अगर वो बच गए और निकल गए, तो ये फिर बाकी सारी एविडेंस और ये सब इतनी ज्यादा आएगी कि वो इनका बाप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये भागेंगे और इनको भागने के लिए कोई मुल्क रखने को तैयार नहीं होगा। और हम्म। फिर देखें लोग क्या करते हैं इनके साथ। तो बहरहाल अभी तो ये चल रहा है, ये अभी सर इन्होंने जो, अंदर भी जो मगर है ना, इन्होंने, इनके अंदर भी इस वक्त जो है ना गुस्सा बहुत ज़्यादा उबलना स्टार्ट हो गया है। मुझे जो है ना आज तक कभी इस तरीके से जो है ना अंदर के लोगों ने कभी कांटेक्ट नहीं किया। मुझे भी जो है ना एक सीटीटी के बंदे ने कांटेक्ट किया, मुझे वीडियोस भेज रहा जी, था। यानी कि आप अंदाज़ा करें एंटी टेररिज्म की जो इन्होंने बनाया हुआ है, मुझे वीडियोस भेज रहा था। और वो बेचारा कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसने मुझे, अगर वो वीडियोस भेज रहा है अंदर की, तो इसका यही मतलब है ना कि वो कह रहा है कि भाई हमें भी उतनी तकलीफ हो रही है जितनी आप लोगों को हो रही है। और ये गुस्सा किसी भी टाइम फट सकता है। अब ये भी सूरत हाल बनती जा रही है सर। सर आप ये कह रहे हैं, मैं तो बताना नहीं चाहता क्योंकि लोग पकड़ लेंगे, उनको बेचारे मारे न जाए। 3 ISI के लोगों के फोन में 2 दिन में सुन चुका हूँ, और सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, और हम बताएंगे आपको, हम आपको एविडेंस देंगे। लेकिन ये अभी इन्होंने हमारी गर्दनों पे वो हाथ डाला हुआ है, हम हिल नहीं सक रहे अभी। लेकिन ये परमानेंटली 1 महीना 2 महीने बाद ये आप देखेंगे कि इनका हशर क्या होता है, ये भागने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो ये तो इन्होंने जो ये मैसेकर करके, पहले तो जो झगड़ा था ना वो पॉलिटिकल था कि ये बयान दे दिया तो फलाना कर दिया, तो ये इन्होंने बयान दे दिया तो गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट समझ तो गई किसी पहाड़ में, किसी चूल्हे पहाड़ में वो गई, उनका तो कुछ सुनता ही। इन्होंने ये जो सैकड़ों लोगों को मार के एक ऐसा स्टेज क्रॉस कर दिया कि जी अब ये खून की लड़ाई है, या हम्म। तुम हो या मैं हो, तुम मरोगे या मैं मरूंगा, बस। हम्म। और इस लड़ाई में इमरान खान साहब अगर बच गए थोड़े दिन, तो फिर इन लोगों के मरने के चांसेस जो है ना वो सारी दुनिया में होंगे, जहां जाएंगे वहां इनको पकड़ा जाएगा। हम्म। तो और फिर उसके बाद दूसरी सर, जानिब ये है कि जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली जो है ना बार बार बातों बातों में यही नहीं कही जा रहे हैं नहीं, कि जी ये तो आर्मी चीफ, आर्मी वालों ने करवाया, बहुत वो शुक्र आ रहे हैं उनके। अपनी जान छुड़ा रहे हैं सर। वो गवर्नमेंट का तो कोई कोई दखल ही नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है, और वो बेचारे डर रहे होंगे यार इनके साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा, हमने अगर चूक की तो हमें तो वैसे ही उड़ा देंगे। इनको तो चूक करने की भी इजाजत नहीं है, हम्म। बाथरूम जाने की इजाजत नहीं है खुद अपनी मर्जी से। हम्म। तो ये तो छोड़ दें इनको। सर दूसरी जानिब पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है उनकी भी नहीं समझ आ रही है। वो आप अंदाज़ा करें। वो अली मोहम्मद खान साहब, जो वो तो वैसे ही मुझे ना बड़े मशकूक सी पर्सनैलिटी लगते हैं। वो जो है ना, वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी ये तो खान साहब ने कहा ही नहीं था डी चौक में जाने का। वो उनको लोग, यानी कि लोगों के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई डी डी चौक क्यों गए थे तुम। आप अंदाज़ा करें।
सर इनकी आपस की लड़ाई को छोड़ दे, ये लड़ाई मीन्स नथिंग। खान साहब ने कहा था, और उनकी जब उनकी बहन अलीमा खान ने कहा था कि जी हमने जाना है 24 तारीख को, तो लोग सारे यकीन करके निकल आए। बाकी कोई लीडर शीडर, ये इनके जो चेयरमैन है, ये है फलाने, ये सब कहते, कोई नहीं सुनता, नहीं इनकी बात। उनकी बहन ने कहा था कि जी 24 तारीख की कॉल दी है खान साहब ने, और लोग निकल के आए। ये बीच वाले तो, ये जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे या पोजीशन में होंगे कि जी बात करें, ये सारे के सारे ऐसे वॉश आउट हो जाएंगे, पूरी की पूरी इनकी टीम है, और जिसने जो किया सब सामने आ जाएगा। ये तो बीच में खामखा वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए, सारे आ गए मजे करने के लिए। इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई सुनता भी नहीं, इनकी कोई बात मानता कोई नहीं है, तो ये क्या करेंगे बेचारे। भारत अभी वो जो है सलमान अहमद साहब जो हैं, वो जुनून ग्रुप के जो हैं, वो खान साहब के बड़े जी क्लोज समझे जुनून जाते वाले। हैं। वो वो डायरेक्ट बुशरा बीबी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो बस सिर्फ अंदाजा ही कर रहे हैं, कोई उनको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि जी खान साहब ने आपको कहा था कि जी आपने लाहौर जाना है, आप उधर पेशावर क्यों चले गई, इस तरह के करके जो है ना। फिर उसके बाद आगे जो ये डी चौक में गई हैं, नहीं उसके नहीं ऊपर भी। नहीं, इस तरह की बात, देखिए इस तरह की बातें हो ही नहीं सकती। खान साहब को उन्होंने बंद किया हुआ है, 6-6 दिन मिलने नहीं दे रहे। आप कैसे खान साहब के ऑर्डर किसी को पास कर रहे हैं कि जी उन्होंने फलाने से ये कहा, को टेलीफोन लेके बैठे हुए हैं वहां पे वो अंदर? हम्म। ऐसा तो नहीं है। वो अपनी तरफ से जो अगर कोई कह ले कि जी मैं ये करूंगी, अब एक क्रेडिबल कॉल थी जो अलीमा खान की थी कि जी 24 को जाना है, उसके बाद सब जो लोगों ने बकवास की है, उसका मेरा ख्याल है खान साहब को किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम्म। और जो कुछ हो गया इसका भी नहीं पता होगा। जब उनको पता लगेगा तो फिर वो देखेंगे क्या करते हैं। महाराज ये जो कुछ हो गया, इनका तो जो हो गया आपस में, जो इतने सैकड़ों लोग अगर मर गए, तो अब वो तो सारी बातें इररिलेवेंट हुई। अब सिर्फ एक टारगेट रह गया इनका कि ये खान साहब की जिंदगी बचाएं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहे, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर चले जाए कुछ दिन के लिए, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों लीडर जाके मुल्क से बाहर रहते हैं, खुमैनी भी हैं, और आपके बेशुमार लीडर हैं जो बाहर जाके एग्जाइल में रहते हैं, हम्म। लेकिन फिर वो आते हैं। जान बच गई तो फिर ये चलेगा सारा। और उससे पहले ये लोग तो खुद ब खुद ही अपने जो करतूत है इनमें ऐसे फंसेंगे कि जी इनको निकलना मुश्किल हो जाएगा, और इनको खान को छोड़ना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये अभी सारी चीजें हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, अभी कुछ कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो है नहीं। जो इंफॉर्मेशन वहां से लीक हो रही है, बहुत से लोग हैं। देखिए आधी से ज्यादा फौज के फैमिलीज जो है वो खान साहब के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। सर आधी नहीं, तकरीबन सारे के अब सारे लोग इन्होंने हैं। फौज ने सारे, मैं तो आदि कह रहा हूँ, सारे के सारे ही होंगे। हम्म। लेकिन अब वो, अगर फौज खान साहब को नुकसान पहुंचाती है, तो आपके ख्याल में हर घर में झगड़ा नहीं होगा, हर घर में फसाद होगा, और ये फौज पता नहीं किधर आपस में फंसेगी मरेगी। तो ये बहुत बड़ी इन्होंने मुश्किल और अब उन्होंने वो लाइन क्रॉस कर ली है कि जी मारो लोगों को। सैकड़ों लोगों को मार दिया ऑलरेडी। अब क्या रह गया? आपने जाने ले ली, तो अब तो आपकी भी कोई जान ले सकता है कोई इसमें। कुछ अब वो तो हेजिटेशन तो कोई नहीं है कि जी आप बच गए, क्योंकि हम जान ही नहीं। खून की बात क्या, आपने सैकड़ों लोगों का खून कर दिया, अब क्या करेंगे?